क्लास 10th में कितने स्टूडेंट्स इस साल 99, 99.6, 99.8 जैसी इतनी अच्छी परसेंटेज लेकर आए हैं? तो आखिर ये जो टॉपर्स हैं ना, ये कुछ अलग कर रहे हैं क्या? क्या कोई ये अलग ही डिफरेंट तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं। क्या ये कोई अलग ही किताब फॉलो कर रहे हैं? नहीं। क्या इनके पास कुछ स्टडी टेक्निक्स हैं, स्टडी स्ट्रैटेजीज हैं? नहीं। तो फिर आखिर ऐसा क्या है कि इनकी इतनी अच्छी परसेंटेज आ रही है? मैं बताऊं, इतने सारे टॉपर्स से बात करने के बाद मुझे पता चली 5 हैबिट्स। ये 5 हैबिट्स हैं जिनकी मदद से ये लोग 99, 99.4, 99.8 जैसी परसेंटेज लेकर आ रहे हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो, अभी से कुछ समय पहले आपके जो सीनियर्स हैं उन सभी का आया क्लास 10 का रिजल्ट। अब जब रिजल्ट आया तो हमने लिए हमारे टॉपर्स के इंटरव्यू, जो कि हमसे पढ़े थे, चाहे वो पेड बैचेस के अंदर हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि हमसे यूट्यूब पे पढ़े थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। नेक्स्ट टॉपर की जो पूरी टीम थी, हम तीनों ने मिलकर बहुत सारे इंटरव्यू लिए और उन सभी टॉपर से बात करी। हमने इंटरव्यूज इसलिए लिए क्योंकि हमें जानना था कि जो टॉपर्स है ना, ये आखिर अलग क्या कर रहे हैं। देखो, पूरे साल भर हर कोई पढ़ रहा है ना, बुक्स भी वही फॉलो कर रहे हैं, सारी चीजें सेम कर रहे हैं, फिर अलग क्या है? फिर हमें पता चला कि 5 ऐसी हैबिट्स हैं जो कि जो टॉपर्स है ना, ये बहुत अलग कर रहे हैं। 5 हैबिट्स हैं जिनकी मदद से हर बार टॉप कर रहे हैं, जिनकी मदद से इनका 99.6, 99.8 जैसा इतना खतरनाक स्कोर आ रहा है। ठीक है, अब वो 5 हैबिट को बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको इस साल के जो नेक्स्ट टॉपर के रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको थोड़े बहुत दिखा देता हूं। हमारे इस बार जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर 85% से ज्यादा 15,000 बच्चों की इतनी ज्यादा परसेंटेज आई है। अगर मैं बात करता हूं 95% तो वो 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की आई है। और अगर मैं बात करता हूं 98 तो 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स की आई है। समझ पा रहे हो? इतने सारे स्टूडेंट्स हमसे पढ़े हैं और इतने अच्छे मार्क्स इस बार वो लेकर आए हैं, तो वी आर वेरी प्राउड। और मैं आप लोगों को चुनौती दे रहा हूं, हाँ भाई तुम्हें ही बोल रहा हूं, मेरी तरफ से चैलेंज है। अगले साल ये जो नंबर 5,000 दिख रहा है ना 95% का, ये अगले साल मुझे 10,000 चाहिए। है हिम्मत? कर लोगे? कर पाओगे? बताओ। अगर है हिम्मत तो आज कमेंट में लिख देना यस भैया हम करेंगे, या करेंगे, जो भी है आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, ये मेरी तरफ से चैलेंज है। इस बार तुम्हारे सीनियर्स ने हमें प्राउड फील कराया, मैं चाहता हूं अगले साल तुम मिलकर हमें प्राउड फील कराओ और इस नंबर को 10,000 तक लेकर जाओ। और ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक 99.8, 99.6, 99.4, इतने खतरनाक, और आपका भी नाम, आपकी भी फोटो ऐसे दिखाऊं मैं अगले साल आपके जूनियर्स को। अगर करोगे तो कमेंट कर देना। अब देखो, ये मैं बस आपको बता रहा हूं कि इतना खतरनाक बच्चे रिजल्ट लेकर आए हैं और तुम्हें भी लेकर आना है। अब बात करते हैं इन सारे इंटरव्यू से हमें वो 5 टिप्स, वो 5 हैबिट्स क्या क्या पता चली। तो एक एक करके बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारी हैबिट है वो है क्लास में कंसंट्रेशन। ध्यान से समझना, एक जो सवाल आप पूछते हो ना, मैंने हर टॉपर से पूछा, मेरा पहला सवाल यही होता था कि एक बात बताओ यार, कितने घंटे पढ़ते थे? हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी? सब पूछते हैं ना कि टॉपर है 12 घंटे पढ़ता होगा। सबने बोला भैया आप ना हमसे हमेशा से बोलते आए हो टाइम टेबल मत बनाओ। हमने आपकी बात मानी, पूरे साल भर हमने टाइम टेबल नहीं बनाया। फिर मैंने पूछा फिर क्या करते थे? भैया हमने टारगेट्स बनाए, हर रोज के टारगेट बनाते थे कि आज ना मुझे 3 चीजें खत्म करनी है। मान लो साइंस का ये वाली चीज करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, ये करना है, वो करना है, बस। और वो खत्म करते करते चाहे रात के 12 बज जाते थे, पर हम उसे खत्म करते थे। समझ पाए? तो उन्होंने क्या करा, बातों को माना हमारी, और उसने टाइम टेबल को फॉलो नहीं करा। उन्होंने क्या करा, डेली टारगेट्स बनाए। टारगेट्स बनाए कि आज ये 3 चीज करेंगे, 4 चीज करेंगे, 5 चीज करेंगे, और उन्हें खत्म करके ही सोना है, फिर चाहे कुछ हो जाए। कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करिए। और अगली चीज, जब भी उनके वो अपने स्कूल वगैरह में जाते थे तो उनके टीचर जब भी उन्हें पढ़ा रहे हैं तो लेक्चर में ना एकदम ध्यान से सुनते थे। अगर वो हमारे पेड बैच में भी थे, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि पेड बैच के थे, तो वो क्या बोलते थे, भैया जब आप पढ़ाते थे हमें बैच के अंदर, तो हम ना आपकी बातों को ध्यान से सुनते थे। क्लास के अंदर कंसंट्रेशन हाई रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को तुम नेग्लेक्ट कर देते हो। तुम्हें लगता है ठीक है ना यार, टीचर लिखवा रहे हैं वो बस नोट डाउन कर लेंगे, घर जाके पढ़ाई करेंगे। टाइम नहीं मिलेगा। तुम्हें अभी टाइम मिल पा रहा है? अभी तो चलो कुछ बच्चों की समर वेकेशन चल रही होंगी, फिर टाइम मिल रहा है। अगर तुम मानो स्कूल है, शाम को ऑनलाइन क्लासेस हैं, क्या टाइम मिल पाता है? नहीं मिल पाता ना। इस वजह से जब भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो एकदम 100% कंसंट्रेशन से सुनो। अगर सुनोगे तो 80% सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर वहीं पे घुस जाएंगी, रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टॉपर बोल रहे हैं। ठीक है, तो टॉपर की बात मान सकते हो तो मान लो, अगले साल तुम भी 99.8 लेकर आ जाओ। ठीक है, या फिर 100% लेकर आ जाओ। अगले टिप की बात करते हैं। अगले टिप है स्मार्ट स्टडी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया हमने स्मार्ट स्टडी करी। मैंने बोला कैसे करी स्मार्ट स्टडी, ये तो बता दे भाई। तो उसने क्या बताया, ध्यान से सुनना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टूडेंट था 99.2, उसने बताया स्मार्ट स्टडी करने का सही तरीका। उसने क्या बोला, भैया लोगों को यह लगता है कि ये जो यूट्यूब है ना, ये जो यूट्यूब है ना, वाईटी यूट्यूब, इससे पढ़ाई नहीं की जाती। बट भैया इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करा। मैंने पूछा कैसे करा? उसने बोला भैया जब
कोई भी मेरा मान लो पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है या फिर हाफ ईयरली होने वाला है, साइंस के मेरे 3 चैप्टर आ रहे हैं मान लो हाफ ईयरली के अंदर, अब मैं क्या करता था, उससे एक दिन पहले मैं रिवीजन के लिए YouTube से आपकी जो वन शॉट वीडियो है ना, वन शॉट वीडियो उठाता था और मैं देख लेता था। सिमिलरली मैथ के लिए और एसएसटी के लिए ऐसे हम वन शॉट वीडियो उठाता था और मैं देख लेता था। उससे क्या होता था, जब मैं वो वन शॉट वीडियो भैया देखता था ना, तो मेरा रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता था। क्योंकि अगर आप देखोगे वन शॉट वीडियो, तो मेरे चैनल पे भी आप देखोगे तो हमने एक चैप्टर 1 से 2 घंटे के अंदर पढ़ाया हुआ है, तो उसको 1.5x पे लगाया और उससे देखा, उससे क्या हुआ, रिवीजन हो गया, सारी चीजें रिकॉल हो गई। समझ पाए कितना खतरनाक तरीका है रिवीजन करने का। तो ये होती है स्मार्ट स्टडी। अभी बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन के लिए एनसीईआरटी उठाएंगे, वापस से एनसीईआरटी के सारे पन्ने पलटेंगे और पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे। अरे भाई, अगर तुम एग्जाम से एक दिन पहले ऐसे रिवीजन करोगे, एनसीईआरटी तो पढ़ नहीं पाओगे, ना ही कुछ याद रहेगा। उससे अच्छा है वन शॉट वीडियो उठाओ, यूट्यूब को सही तरीके से इस्तेमाल करो, जो कि इस स्टूडेंट ने करा था। देख पा रहे हो, ये होती है स्मार्ट स्टडी। दूसरी चीज स्मार्ट स्टडी का दूसरा क्या है, नोट्स बनाने में टाइम मत लगाना। उसने क्या बोला, उसने बोला भैया मैंने ना कभी भी नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करा, मैं जल्दी जल्दी नोट्स बनाता था, 2 पेन से बनाता था, बट क्या हुआ, उसे टाइम बचा और उस टाइम को उसने रिवीजन पे लगाया। समझ पाए, समझ पाए। ये होते हैं 2 पॉइंट्स ऑफ स्मार्ट स्टडी। अब चलते हैं हमारी तीसरी चीज के ऊपर। तीसरी चीज है रिसोर्सेस। भैया कौन कौन से उसने रिसोर्सेस फॉलो करे ये बताओ। तो हर एक स्टूडेंट ने चाहे तुम एसएसटी की बात करो, साइंस की बात करो, मैथ की बात करो, सबने बोला पहला रिसोर्स है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बड़ी चीज कुछ नहीं है। एनसीईआरटी मैं हर बार बोलता हूं, बच्चे मानते नहीं है। अब भाई टॉपर बोल रहे हैं, अब तो सुन लो, वो बोला है उन्होंने, इंटरव्यू दिखाऊंगा तुम्हें, सबने बोला है एनसीईआरटी। भैया जब आप पहले बोलते थे एनसीईआरटी पढ़ो, हम नहीं मानते थे, बट हाफ ईयरली तक आते आते हमें समझ आ गया कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने एनसीईआरटी पढ़ने शुरू कर दी। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, 1 या 2 बार साइंस की एनसीईआरटी पढ़ लेनी तुम्हें। अगली चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस। हर एक बच्चे ने बोला भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के भैया कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर कम क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी अलग अलग बुक सब बच्चों ने बताई, बट बहुत सारे बच्चों ने बताया भैया जो पिछले साल आपने वो जो वन शॉट बुक लॉन्च करी थी, आपने दिगराज सर ने जो वन शॉट बुक लॉन्च करी थी, उस बुक से ली थी हमने और उससे हमें बहुत फायदा मिला था। तो वही बुक इस साल भी हमने लॉन्च कर दी है। आपको अभी तक पता चली गया होगा, ये जो वन शॉट बुक है हमारी, पूरा का पूरा जो बंडल है वन शॉट बुक का, जिसके अंदर साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ सब कुछ आपको मिल जाता है। वन शॉट बुक के अंदर क्वेश्चंस मिलते हैं बेटा, और माइंड मैप मिलते हैं। थ्योरी नहीं डाली है, क्योंकि थ्योरी तो आप स्कूल में, ट्यूशन में हर जगह पढ़ लेते हो। हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, वो क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, जिनकी 80% चांसेस आने की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मुश्किल जो पुश योरसेल्फ होते हैं, मुश्किल वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस वन शॉट बुक के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो और माइंड मैप भी है। माइंड मैप भी बड़े इंटरेस्टिंग वे में मैंने बनाया, आप देखना जब आपके पास बुक आएगी तो आपको पता चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग माइंड मैप्स है रिवीजन के लिए। तो सारी चीजें इस बुक के अंदर है, लिंक मैं इसकी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाओ और बहुत अच्छे प्राइस पे, बहुत ज्यादा अच्छे प्राइस पे उस लिंक से जाकर आप एकदम ले सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज बच्चों ने बताई सैंपल पेपर बोला जब लास्ट का टाइम आता है, जब नवंबर का टाइम चल रहा होता है, तब बच्चे सैंपल पेपर करते हैं। अभी लेने की जरूरत नहीं है, बट जब नवंबर का टाइम चलता है, सितंबर का टाइम चलता है, तब आपको सैंपल पेपर लेने पड़ेंगे। ठीक है, उस टाइम पर आपके लिए हम सैंपल पेपर ला देंगे, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारे 3 पॉइंट। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इक्वल स्टडी। देखो, एक स्टूडेंट था जिसकी 99.4 आई थी, उसने एक चीज बताई कि भैया इक्वल स्टडी करना बहुत जरूरी है। मैंने पूछा इक्वल स्टडी ये क्या होता है? बोलता है भैया पहले क्या था ना, मुझे ना एसएसटी समझ नहीं आती थी, मेरी एसएसटी बहुत वीक थी, तो मैंने ना साल के शुरुआत से हाफ ईयरली तक एसएसटी पे ध्यान ही नहीं दिया। फिर मैंने हाफ ईयरली के एग्जाम दिए, अब मेरे साइंस और मैथ में तो भैया एकदम फुल मार्क्स, और एसएसटी में मेरे बहुत कम मार्क्स। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर बोर्ड के अंदर 99+ लाना है तो तीनों सब्जेक्ट्स को, इवन तीनों नहीं, इंग्लिश हिंदी को भी, सारे सब्जेक्ट्स को एकदम एक्यूरेट फोकस देना पड़ेगा, 5 सब्जेक्ट में मेहनत लगानी पड़ेगी। और हाफ ईयरली से उस बच्चे ने एसएसटी में भी मेहनत लगाई, और एसएसटी का उसका फाइनल स्कोर था कितना, 99। मैथ साइंस में तो 100 थे, एसएसटी में भी 99 है, तब जाकर इतना अच्छा स्कोर आता है बेटा, तब जाकर। तो आपको क्या करना है, तीनों नहीं 5 सब्जेक्ट्स पे आपको एकदम फोकस देना है। अगर 5 सब्जेक्ट पे फोकस दोगे तभी 99+ आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फटाफट से आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि हर एक टॉपर ने बोला, पता है क्या? मैंने पूछा यार तुम डीमोटिवेट नहीं होते थे क्या? तुम्हें नहीं लगता था कि यार मार्क्स कम आ गए, अब क्या होगा, नंबर कैसे आएंगे? क्योंकि हाफ ईयरली में सबके मार्क्स कम आए, प्री बोर्ड में सबके कम मार्क्स आए, तो मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगा, डीमोटिवेशन नहीं हुआ, ऐसा नहीं लगा कौन पढ़ाई करेगा इतनी? तो हर एक टॉपर ने बोला पता नहीं हमारे अंदर ना एक जज्बा, एक जुनून है, हमें खुद पे भरोसा है कि अगर हमने पढ़ाई करी तो हम बहुत अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवा सकते हैं, हमारे टीचर्स को प्राउड फील करवा सकते हैं, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है।
बेटा देखो, एक एवरेज और एक टॉपर के अंदर ना एक डिफरेंस सबसे बड़ा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। याद करो बचपन में जब तुम सेकंड थर्ड क्लास के अंदर थे, टॉप करते थे ना, टॉप 3 के अंदर आते थे ना, याद करो उस टाइम पर तुम्हारे अंदर एक आग थी, एक जुनून था टॉप करने का। तुम्हारे अंदर एक आग जलती थी कि हाँ यार करके दिखाना है। तुम्हारे सपने कितने बड़े बड़े थे ना उस टाइम पे, चाहे पढ़ाई की बात हो या फिर कोई भी कंपटीशन हो, रेसिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, तुम सब में अपना बेस्ट देते थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक भूख थी, तुम्हें जिंदगी में कुछ करना था। छोटे थे बट हिम्मत बहुत थी। अब वो जो आग है ना वो बेटा कहीं ना निकल गई है तुम्हारे अंदर से। जैसे जैसे तुम बड़े हुए हो ना, वो आग खो गई है, उसे ढूंढना पड़ेगा। उस आग को खोजो। वो जब छोटे से बच्चे थे, वो जो अंदर जो फायर थी उसको ढूंढो। अगर वो आग मिल गई ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल गया ना, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, ऑन दिस नोट आई होप ये 5 टिप्स आप फॉलो करोगे और अगले साल 10,000 का नंबर हम टच करेंगे और तुम्हारा ही उसमें सपोर्ट लगेगा, क्योंकि पढ़ाई तो एट द एंड तुम्हें ही करनी है। हम हमारे एंड से बिल्कुल सपोर्ट लगाएंगे, पिछले साल भी लगाया, इस साल भी लगाएंगे, बट मेहनत एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ही करनी है। ठीक है, ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, अपना बेस्ट दो और 10th को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एग्जाम बनाओ। टेक केयर।